नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स बताने वाला हूं, यानी कि भौतिकी का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये पूरे चैप्टर में आपको ये तीनों हीरो है, ये तीनों हीरो से संबंधित और भी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र पढ़ेंगे, उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन और उसके बाद वर्ण विक्षेपण। ये तीनों के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये क्लास 12th में भी आपको मिलेगा, बायोलॉजी में मिलेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत आता है और कंपटीशन के ख्याल से भी ये आता है। इससे संबंधित सवाल पूछता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मानव नेत्र में तो हम लोग चित्र अभी देख रहे होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे ही, क्योंकि सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष कैसे आकाश में दिखता है और कब दिखता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण में। इसमें हम लोग, आप लोग जानते होंगे पहले से भी, कि प्रकाश का रंग जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश में, अर्थात प्रकाश में 7 रंग होता है। वो 7 रंग कौन कौन होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो प्रिज्म के सहारे हम लोग 7 रंग के बारे में जानेंगे। तो ये होगा आपका वर्ण विक्षेपण में। तो आज हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, मानव नेत्र। तो हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में आई लेंस बोलते हैं। और ये क्लास 10th का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। तो ये मानव नेत्र आप देख रहे होंगे, ये मानव नेत्र है, यानी कि आदमी का आँख है। और इसमें ढेर सारे नाम दिया गया है, जो जो है इसमें पॉइंट्स, इसके बारे में एक एक हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, दृढ़ या श्वेत पटल बोलते हैं, जिसको स्क्लेरोटिक बोलते हैं अंग्रेजी में। और उसके बाद हम लोग को कॉर्निया, रक्त पटल, और भी इसमें है सिलियरी मांसपेशिया, जलीय द्रव, कच्छाप द्रव, अंधबिंदु, पित्त बिंदु। ये सारे पॉइंट्स जो दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये आँख में होता है तो क्या काम करता है और किस लिए ये रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आँख के बारे में जान लेते हैं कि आँख अगर मनुष्य के पास नहीं रहेगा तो क्या होगा। ये आँख मनुष्य के लिए एक प्रकाशीय यंत्र है, जो प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक उपहार के रूप में है, जिसके सहारे हम लोग संसार के चारों तरफ उपस्थित, या हमारे तरफ चारों दिशाओं में उपस्थित रंग बिरंगे वस्तुओं को देखने में क्या होता है, मदद करता है। कौन? आँख। अगर आँख न हो तो आदमी का आधा सूरत आँख से ही क्या होता है, बनता है और बिगड़ता है। जो व्यक्ति अंधा है वो इसका महसूस करता है कि आँख के बिना आदमी कैसे जीता है। और हम लोगों के पास आँख है, तो किस तरह से हम लोग आँख का प्रयोग करते हैं और उसको प्रयोग करके पूरा जीवन सुखमय व्यतीत करते हैं। ये एक प्रकाशीय यंत्र है, इसी के सहारे हम लोग हर काम वो करते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो। समझ गए? तो आइए हम लोग चलते हैं, इसमें जो जो दिया हुआ है टॉपिक उसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। इसको नेत्र लेंस क्यों कहते हैं? इसमें नेत्र और लेंस आ रहा है। नेत्र मतलब आँख होता है, लेंस मतलब होता है लेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताल। नेत्र लेंस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक लेंस होता है, और वो लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है नेत्र लेंस, ये हमारे आँख में भी है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये काला वाला के ठीक पीछे वाला भाग जो है लगा रहता है, वो क्या होता है, नेत्र लेंस। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो दृढ़ पटल या श्वेत पटल।
इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। ये क्या करता है? देखिए ये होता कहाँ है? नेत्र के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? बाहरी परत को दृढ़ या क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। अब इस चित्र में देखिए सबसे बाहरी परत यही ना है, ये सबसे बाहरी परत है। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत पटल, ये देखिए है ना, या दृढ़ पटल। ये सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। और ये करता क्या है? यह नेत्र के भीतर के भागों को सुरक्षा करता है एवं प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। ये जितने भी आंख के अंदर वाले भाग है उसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन? श्वेत पटल। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कॉर्निया। ये कॉर्निया है। अब चित्र में देखिए कॉर्निया कहाँ पे है? देखिए यहाँ, ये जो आप अभी पढ़े हैं श्वेत पटल, यही पटल जो है आगे आकर, देखिए ये श्वेत पटल है यानी सबसे ऊपरी वाला पटल, यही आगे आकर उभर जाता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। देखिए ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये ठीक क्या होते हैं? आगे होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉर्निया। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। देखिए ये दृढ़ पटल हुआ ना, इसको श्वेत पटल इसके ठीक सामने है, और यहाँ तक दृढ़ पटल ही है, और यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है ना, यही भाग क्या है? कॉर्निया है। आप देखिएगा आँख में ये वाला हिस्सा उभरा हुआ रहता है। अब प्लेन थोड़ी ना रहता है, उभरा हुआ रहता है, वो क्या होता है? कॉर्निया होता है। और इसका कार्य क्या है? नेत्र में प्रकाश इसी से होकर अंदर प्रवेश करता है। यह पूरा आँख का 1/6वां भाग होता है। समझ में आया? इसी से प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। जब प्रकाश आता है तो हम लोग ये देखते हैं ना, इसे ये उभरा हुआ रहता है, प्लेन नहीं होता है, ठीक है ना, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ। इसी से क्या करता है? प्रकाश अंदर की ओर जाता है, और अंदर जाता है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, और पता चलता है, हम लोगों को आगे पढ़ेंगे, पता चलता है कि आप किस कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, कौन आदमी है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान बताता है। कौन? दृष्टि तंत्रिका द्वारा हमारा दिमाग बताता है। ये सब सूचना ये बताता है, जा करके मस्तिष्क को भेजता है। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हर पॉइंट्स को। अब हम लोग देखते हैं आगे, तीसरा नंबर है रक्त पटल, जिसको कोराइड बोलते हैं। देखिए इसमें रक्त पटल है कहीं, देखिए यहाँ कोराइड है ना। ये क्या परत है? ये श्वेत पटल के ठीक नीचे वाला परत है। कौन है? कोराइड, जिसको रक्त पटल बोलते हैं। इसमें रक्त रहता है, यहीं पे विटामिन ए क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। जो व्यक्ति का क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, मतलब उसको रात में नहीं दिखता है, तो उसको कहा जाता है विटामिन ए खाइए, अर्थात हरे साग सब्जियां खाइए, उसमें विटामिन होता है ए। इसको खाने से क्या होता है? रतौंधी ठीक होता है, और उसको कम दिखता है तो साफ साफ दिखने लगता है। उसको जैसे ही रात होगा दिखना बंद हो जाता है। क्या होता है? एकदम साफ नहीं दिखेगा, जैसे जैसे रात होगा बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली जैसी परत होती है। काले रंग की झिल्ली जैसी परत होती है, जिसे रक्त पटल या कोराइड कहते हैं। समझ गए? कार्य क्या है? यह आंख पर आने वाले प्रकाश किरण को अवशोषण करके आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ये प्रकाश को अवशोषित करता है। आप देखते हैं कि छाता जो है काले रंग का ही क्यों होता है? वो क्या करता है? धूप को, यानी जो प्रकाश होता है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित करता है तो हमारे अंदर क्या महसूस होता है? ठंड महसूस होता है। दूसरे कलर का छाता रखिएगा तो बहुत गर्म लगेगा। समझ गए? क्योंकि वो प्रकाश का बहुत कम अवशोषित करता है,
काले रंग की तुलना में। इसीलिए ये जो है रक्त पटल ये काले रंग का होता है। ये आंख पर आने वाले प्रकाश किरण को अवशोषित करता है, खींचता है, अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकता है। अंदर से परावर्तन की घटनाएं को क्या करता है, रोकता है। नहीं तो ये परावर्तन हो जाएगा। ये आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं ना। तो आपतित किरण के साथ अगर परावर्तन हो जाएगा तो फिर नहीं ना दिखेगा, वो रोके रहता है। तो यही रोकता है जा करके, समझ गए। ये जो काला वाला हिस्सा दिख रहा है आंख में, यही है, ये रोकता है, जिसके वजह से हम लोगों को दिखाई देता है। समझ में आया। अब चलिए इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए ये चौथा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, आइरिस। अब चित्र में देखिए आइरिस कहाँ पे है, ये देख लिया आइरिस, ये आइरिस है, दिखाई दिया। ये आइरिस है, इधर से भी देखिए ये आइरिस है ना, ये आया हुआ है, ये आइरिस। कोराइड के आगे वाला भाग आगे आकर ये दो भागों में बंटता है, इसी को क्या बोलते हैं, आइरिस। यहाँ पे देखिए है ना, दोनों तरफ से। और यही जो है, ये जो है सिलियरी मांसपेशियों की मदद से, आइरिस के द्वारा ही ये जो सिलियरी मांसपेशियों की मदद से लेंस को क्या रहता है, पकड़े रहता है, ठीक है ना, और कम बेसी करता है, ठीक है। चलिए ये आइरिस है आपके, ये चित्र में देखिए क्या लिखे हैं, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं, इसी को परितारिका भी कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया कहाँ है, यही ना है, ये कॉर्निया है, इसके जस्ट यहाँ कॉर्निया, ये इसके पीछे। फिर क्या है, अपारदर्शी एक रंगीन, ये रंगीन होता है। अब ये कलर वाइज हम बताते हैं, लेकिन अब ये ब्लैक पेन है इसीलिए नहीं कलर किए हैं। देखिए रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का, अपारदर्शी का मतलब समझते हैं, पारदर्शी होता है वो अपारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश पास कर जाता है, पार कर जाता है, और जिसमें नहीं करता है वो अपारदर्शी। तो ये अपारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश नहीं पार करता है। और ये क्या होता है, झिल्ली होता है, झिल्ली होता है, झिल्ली का पर्दा होता है, पर्दा जैसा होता है, जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। देखिए यहाँ है ना। अब ये कार्य क्या है, यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में क्या होता है, फैल जाता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी आइएगा प्रकाश से अंधेरे में, तो क्या होता है, अंधेरा दिखता है, तो क्या रहता है, वो रहता क्या है, प्रकाश में वो क्या हो जाता है, सिकुड़ हो जाता है। क्या लिखे हैं, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कम बेसी होता है, ठीक है। कौन, आइरिस। अर्थात अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में फैल जाता है। तो अधिक प्रकाश यानी प्रकाश से आप एकाएक कमारी खोलते हैं और कमरा में जाते हैं तो लाइट तो नहीं रहता, कुछ नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, प्रकाश में से आए हुए हैं, तो आपका आइरिस क्या हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। अब एकाएक आया घूस से सब अंधेरा दिखेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा देरी होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आइरिस आपका फैल जाएगा, तो फिर दिखने लगता है। होता है कि नहीं ऐसे, यही होता है, यही कारण है। चलिए अब फिर क्या है, अगला है पुतली, पीपुल इसको बोलते हैं, समझ में आया। इसी को नेत्र तारा भी बोलते हैं, नेत्र तारा यानी नेत्र का एक तारा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, आइरिस के बीच में देखिए, अभी आइरिस ये पढ़े ना, यही ना आइरिस, ये आइरिस है, इधर से भी ये आइरिस है, और ये आइरिस के बीच में ये देखो है ना, दोनों ये दोनों आइरिस है, इसके बीच में ये छिद्र है ना। तो देखो यही भाग, यहीं पे क्या होता है, पुतली होता है। क्या लिखा हुआ,
आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा। कार्य क्या है, यह गोल एवं काला दिखाई देता है, यह अंधेरे में बड़ी एवं प्रकाश में छोटी हो जाती हैं। काले रंग का होता है, देखो काला रंग है आपकी आंख में, यही है, यही वो क्या है, पुतली है। ये आंख का क्या है, तारा है। आंख को देखिएगा तो पहले वही दिखेगा। जिस तरह आसमान में देखते हैं तो पहले क्या दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है। इसी तरह आंख में भी पहले ये काला वाला भाग दिखाई देता है जिसको क्या बोलते हैं, पुतली। ये क्या करता है, यह गोल एवं काला दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, गोल है कि लंबा है, गोल है। यह अंधेरे में बड़ी एवं प्रकाश में छोटी हो जाती है। अंधेरे में क्या हो जाती है, बड़ा हो जाता है, ऐसे देखते हैं है ना, फैल जाता है, क्योंकि प्रकाश तो रहता नहीं है। अब प्रकाश में रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, कम हो जाएगा क्योंकि दिख ही रहा है। तो अब देखिए आँख का भी एक अपना होता है प्रकाश, जिसके वजह से हम लोग अंधेरे में भी देखते हैं, देखते हैं ना जी। तो इसीलिए आँख से ज़्यादा प्रकाश अगर बाहर रहेगा तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ के छोटा हो जाता है और उतना ही पर अपना बैलेंस कर लेता है, क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है और देखता है, ठीक है। और जैसे ही अंधेरा होता है तो फिर क्या कर लेता है, इसको फैला देता है, जिससे अपना प्रकाश क्या हो जाता है, आँख का बढ़ जाता है, जिससे क्या दिखता है, साफ साफ दिखता है। अब क्या है, नेत्र लेंस, आई लेंस। अच्छा, एक मिस्टेक है जो यहाँ पे सुधार लीजिएगा। मानव नेत्र, मानव नेत्र को अंग्रेजी में ह्यूमन आई बोलते हैं। मानव का मीनिंग ह्यूमन होता है, नेत्र का आई होता है। ये दोनों में मिस्टेक हुआ था, इसीलिए इसको सुधार लीजिए, ह्यूमन आई कर लीजिएगा। अब यहाँ हम लोग नेत्र लेंस पढ़ेंगे, आई लेंस। देखिए इसमें नेत्र लेंस है, ये लेंस लगा हुआ है, और ये लेंस की कौन सा लेंस है, लेंस पढ़ा है, उत्तल है कि अवतल है, उत्तल लेंस है। तो इसमें ये जो लेंस है, ये क्या लेंस रियली में होता है या मतलब ये शीशे जैसा जो आंख में लगाते हैं लोग, जो खराब हो जाता है तो वो है, नहीं, ये प्रोटीन का बना हुआ लेंस है, वरना बड़ा होइएगा तो ये बढ़ेगा, पत्थर बढ़ता है जी, शीशा बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा। ये प्रोटीन का बना होता है, जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं ये भी बढ़ता है, समझ गया, वो तो नहीं ना बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ये नेत्र लेंस है, ठीक है। अब ये करता क्या है, जब अब अभी तो पढ़े कि ये सिकुड़ जाता है आइरिस, ये पुतली भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है। आई सब केकरा से जुड़ल है, नेत्र लेंस से जुड़ल है ना जी। तो ये जुड़ल है तो यही सब उसको नेत्रवा को यानी लेंस को, नेत्र लेंस को बड़ा छोटा करता है। तो जब नजदीक दिखना रहता है तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेत्र लेंस छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, होगा ना जी। जब मोटा हो जाएगा तो नजदीक का वस्तु दिखेगा, ठीक है। और जब ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ये फैल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो ये नेत्र लेंस क्या होगा, पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो दूर की वस्तु दिखेगा, समझ में आया। तो आपको ये भी मालूम है कि उत्तल लेंस में नज़दीक का भी वस्तु दिखता है और दूर का भी वस्तु दिखता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल दूर का ही दिखता है, पता है ना। इसीलिए उत्तल लेंस ही लगा रहता है इसमें, किसमें, नेत्र लेंस में, समझ में आया, मानव के आँख में, आई लेंस में। तो क्या इसमें लिखा हो, यह पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना उत्तल लेंस होता है। पारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश पार कर जाता है, अपारदर्शी रहेगा तो इसको क्यों लगाएगा, दिखबे नहीं करेगा, समझ में आया। क्या है, पुतली के ठीक पीछे, देखो ये पुतली है ना, इसके ठीक पीछे, ये जो है ना इसके पीछे रहता है, जो दिख रहा है काला वाला उसके पीछे रहता है। छोटी क्या है, उत्तक का बना उत्तल लेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। क्या है, नेत्र लेंस के पीछे वाले भाग का वक्रता त्रिज्या छोटा एवं आगे वाला भाग का वक्रता त्रिज्या बड़ा होता है। देखिए नेत्र लेंस के, ये नेत्र लेंस है, एक काला वाला के ठीक पीछे वाला जो है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आगे वाला का बड़ा होता है।
बड़ा होने के कारण ही क्या करते हैं, दूर दूर तक देखते हैं। आप पीछे वाला क्या होता है, छोटा होता है क्योंकि नजदीके देखना रहता है। फिर कार्य क्या है तो अभी बता ही दिए, यह अपने स्थान पर सिलियरी मांसपेशियों की मदद से अपने त्रिज्या बदलता रहता है। त्रिज्या समझते हैं ना, जब गोल है तो त्रिज्या होगा, त्रिज्या बदलता रहता है, यानी कि बड़ा छोटा होता रहता है। अगर त्रिज्या बड़ा हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, होगा ना जी। तो क्या लिखे हैं कि सिलियरी मांसपेशियों, यही ना है सिलियरी मांसपेशियां, ये देखो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सिलियरी मांसपेशियां इसको पकड़े हुए हैं, अंतिम छोर पर ये है, दोनों देख रहा है, यही है सिलियरी मांसपेशियां, जिसको पक्ष माभिका पेशियां भी बोलते हैं। पक्ष मतलब ये पीछे रहता है, पीछे, समझ में आया। तो क्या है, अपने स्थान पर सिलियरी मांसपेशियों की मदद से अपना त्रिज्या बदलते रहता है, बड़ा छोटा होते रहता है, जिससे उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, बदलते रहता है। और ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, समझ में आया। चलिए अब अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। ये 7वां पॉइंट है, जलीय द्रव। देखिए इसमें कहीं जलीय द्रव आपको दिख रहा है, जिसको नेत्रोद भी बोलते हैं, ये है जलीय द्रव। यहाँ देखिए, ये जलीय द्रव है जो नमकीन होता है, जो आंसू के रूप में निकलता है, समझ में आया। चाट के देखिएगा ना तो नमकीन लगेगा। चाटे है ना कभी, नहीं चाटा है, सब चाटा है। बचपन में रो रहा होगा तो आते हैं यहाँ आ गया नमकीन, चाट लेता है ना। तब चलो देखो, ये जलीय द्रव होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो कहाँ होता है, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में होता है। हाँ, जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। यह जल के समान एवं नमकीन होता है। तो देखिए ये है कॉर्निया, इन है, और ये क्या है, नेत्र लेंस। ये दोनों के बीच में क्या है, जलीय द्रव है, जो आंसू के रूप में यहाँ से निकलता है। पहले नंबर यहीं से ना निकलता है। जब दुख अधिक होता है या खुशी अधिक होता है तो क्या होता है, ये आंसू जो निकलती है वो नमकीन होता है, वो यही होता है कौन, जलीय द्रव। समझ में आया। अब बहुत लोग सोच रहा है सर खुशी में कहाँ रोता है लोग, खुशी का आंसू भी रोता है लोग, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, कभी रोइएगा तब ना, रोई है तो खुशी का आंसू रोइएगा ना तब समझ में आएगा। कभी कभी कोई चीज़ें हासिल करने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, और उसके बाद जब हासिल होता है तो वो खुश होता है, और उस खुशी में क्या होता है, आंसू निकल आता है, और वो क्या होता है, अंदर की फीलिंग होता है। वो भी फीलिंग होता है जब कोई कोई को छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता है, कोई आपसे बिछड़ जाता है, हमेशा वही सोचने लगता है सब, अरे बिछड़ने का मतलब कोई हमारे घर में घटनाएं हो जाती हैं, तब हम हमेशा ओकरे में ढुकल रहता है। अरे बिछड़ने का मतलब होता है कि कोई दोस्त है चला गया हमेशा के लिए, मतलब वो दूर हो गया, हम पहले साथे रह के पढ़ते थे, या कोई हमारे घर का आदमी नहीं रहे आज इस दुनिया में, तो फिर कभी नहीं मिलता है, तो दुख होता है। तो क्या होता है, वो दुख की वजह से हमारा आंसू निकलता है, ये सब होता है, हमेशा वही सोचता है, उसमें भी होता है। चलो दूसरा, अगला है 8वां नंबर, कच्चाव द्रव। इसको वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है ना, कच्चाव द्रव, वाइट्रस ह्यूमरस। ये नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कच्छाव द्रव कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि कच्छाव द्रव कहाँ होता है, तो सवाल में क्या देगा, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में। और जब कहेगा कि कच्छाव द्रव है, जलीय द्रव, तो जलीय द्रव कहेगा तो कहाँ रहेगा, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में। और कच्छाव द्रव कहेगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में। रेटिना यही ना है, ये जो अंतिम पैदान का जो ये अंतिम जो झिल्ली है, ये है ना, ये अंतिम परत भी इसको बोल सकते हैं, ये और ये नेत्र लेंस, ये दोनों के बीच में जो द्रव होता है वो कौन होता है, कच्चाव द्रव। और ये द्रव क्या क्या करता है,
यह गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब समझते हैं? इसमें प्रकाश पास करता है। ये यहाँ से देखेगा, ये लेंस के द्वारा यहाँ रेटिना पर क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब, रंग, रूप सब बताता है किस पर? रेटिना पर। तो अगर ये पारदर्शी नहीं रहेगा तो इसमें प्रकाश पास करबे नहीं करेगा, तो यहाँ से कैसे प्रतिबिंब बनेगा? नहीं ना बनेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, ये जो भाग देख रहे हैं क्या है? रेटिना है, यहीं पे बनता है। तब यहाँ से प्रवेश करके यहाँ आएगा तब ना बनेगा। तो यहाँ आने के लिए ये जो भाग दिख रहा है कच्चाभ द्रव क्या होना चाहिए? पारदर्शी। इसीलिए पारदर्शी होता है। और ये क्या होता है? द्रव होता है। और क्या होता है? गाढ़ा होता है। समझ में आया? अब कहिएगा ये क्यों भरा रहता है? अब देखिए, अब किसी तरह जैसे अब मेरा मस्तिष्क है, तब मस्तिष्क है तो इसमें हड्डियां है, तो ये हड्डियां के वजह से इतना सारा गोल है। ठीक है, जैसे गुब्बारा है तो उसमें हवा भरते हैं तो हवा के द्वारा क्या रहता है? गोल बना रहता है। हवा निकालते जैसे पुचक जाता है, सिकुड़ जाता है। या उसमें पानी भरते देते हैं तो क्या होता है? फूला रहता है। और जैसे ही निकल जाता है तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। उसी तरह ये इसको फुलाए रखने के लिए, समझ गए, क्या भरा रहता है? कच्चाभ द्रव। समझ में आया? बहुत ऐसे व्यक्ति है जिसका एक आंखवा देखना ऐसे रहेगा, मतलब उसका कच्चाभ द्रव क्या है? इस आंख में नहीं है, ये आंख में है। या कोई कोई का दोनों में रहता है, तो आंखवा क्या रहता है? छोटा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेबा। ये डेबा नहीं बोलते हैं, ये ऐसे देखेगा, मतलब ई आंख से देखता है, इससे हल्का दिखता होगा या नहीं भी दिखता होगा। समझ गए? क्योंकि उसमें कच्चाभ द्रव नहीं रहता है, जिससे वो छोटा हो जाता है सिकुड़ करके। समझ में आया? समझे ना? हाँ, यही कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, जिसके वजह से ये आँख खराब हो जाता है। इस आँख से काम चलाता है। समझ गया? या तो ये वाला गड़बड़ रहेगा तो ऐसे रहेगा, है ना? ऐसे देखेगा। अब नहीं हो रहा मेरे को, जिसका होगा ये बता रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए दृष्टि पटल, जिसको रेटिना बोलते हैं। दृष्टि पटल यही ना है? देखिए समझिएगा, ये श्वेत पटल है, दृष्टि पटल है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ सरबड़ मत कर देना। ये रेटिना है जो सबसे अंदर वाला परत है, और ये क्या है? श्वेत पटल, जिसको दृढ़ पटल बोलते हैं, सबसे बाहर वाला परत है। ये दोनों में फर्क समझ जाना, और ना तो सब मिला देना दाल भात चोखा। ठीक है ना? इसी रेटिना को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। और ये श्वेत पटल है। श्वेत पटल का क्या काम है? अंदर वाले जितने भाग है सबको सुरक्षा पहुंचाना। ये रेटिना क्या करता है, यानी दृष्टि पटल क्या करता है? जितना प्रकाश हमारे आंख में जाता है, और वो प्रकाश में क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अरे चित्र देखते हैं ना, किसी को देखते हैं, जैसे हम आपको देखें तो आपको तभी देख रहे हैं किस कलर का पहने हुए हैं, कपड़ा लत्ता जो भी है, हाथ आपका कैगो है, आँख कैगो है, ये सब हम जो अनुमान लगा रहे हैं, तो इसका अनुमान लगाने का मेन कारण क्या है? रेटिना। यहीं पे जाके आपका फिगर बन रहा है। ठीक है? तब हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं कि हम किस कलर का क्या कपड़ा पहने हुए हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये सब का क्या करता है? रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो हम बताते हैं कि आगे वाला गूंगा है, नहीं बोल रहा है, बोलता है, क्या बोला। समझ में आया? और ये रेटिना पर बनकर ये सारा जो है रंग रूप जो बताता है, वो दृष्टि तंत्रिका द्वारा कहाँ पहुँचाता है? मस्तिष्क को पहुँचाता है। और मस्तिष्क वहाँ से निर्णय लेता है कि इस आदमी को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मतलब जिस तरह का घटनाएं होता है वो मस्तिष्क फैसला करता है, और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर वो बंदूक लिए हुए रहेगा तो बंदूक लिए हुए चित्र दिखेगा, तब ना आप समझिएगा ये बंदूक ले ले है तो हमको कुछ लेना चाहिए, नहीं तो वो मार देगा। तो अब हम लोग बचते हैं, हटते हैं। समझ गया? तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कोराइड के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या लिखे हैं? कोराइड। कोराइड कहाँ है? ये ना है, ये ना है, इसके देखो नीचे है ना, ये क्या लिखे हैं? कोराइड के नीचे तथा नेत्र लेंस के सबसे अंदर। नेत्र लेंस है इसके सबसे अंदर, है ना ये?
अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ये झिल्ली है ना, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। यह, अब इसका कार्य क्या है? यह प्रकाश सुग्राही होता है, यानी यहाँ पे सब प्रकाश जाता है, ठीक है ना। और इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल सा फैला होता है। यहाँ पे दृष्टि तंत्रिका होता है, देखो ये सब है ना, ये सब दृष्टि तंत्रिका ही है, ठीक है ना। ऐसे अभी यहाँ पे ऐसे गोल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आपको चित्र के द्वारा आगे आप देखिएगा ना, जैसे मोबाइल वगैरह पर भी आप देख सकते हैं, तो ये क्लियर आपको दिखेगा, रंगीन भी दिखेगा, सब साफ साफ दिखेगा। तो क्या है, इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल सा फैला होता है, जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है। क्या बोले? यहीं पे बनता है, ठीक है ना। यहाँ ये वाला भाग देख रहे हैं, ये सब देख रहा है, ये वाला यहीं पे बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी बनता है, तो यहाँ पर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे पित्त बिंदु और अंध बिंदु, ये 2 पॉइंट बचा हुआ, आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, समझ में आया। और ये क्या करता है? दृष्टि तंत्रिका ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब का रंग, रूप तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क का पहुंचाता है। कौन? यही ना है दृष्टि तंत्रिका, यही है। ये पूरा नस की तरह रहता है एकदम। ये सब कहाँ? ब्रेन में ऐसे जाके, यहाँ से देखो ऐसे जाके ये पहुंचाता है, और यही सूचना देता है। यहीं से हम लोग फैसला करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझ में आया? जो दिखता है उसके अनुसार, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पित्त बिंदु और अंध बिंदु। चलिए अब हम लोग 10 नंबर पढ़ते हैं पित्त बिंदु। पित्त बिंदु को अंग्रेजी में येलो स्पॉट बोलते हैं या मैकुला बोलते हैं। समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पित्त बिंदु कहाँ है? ये देखिए पित्त बिंदु है, रेटिना के बीच वाले स्थान को क्या बोलते हैं? पित्त बिंदु। ये पित्त बिंदु जो है ये यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये जस्ट लाइक ऐसे, ये पित्त बिंदु है, ये पित्त बिंदु है। देखिए इसमें क्या बोला है? रेटिना के ठीक बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे पित्त बिंदु कहते हैं, इसीलिए इसको येलो स्पॉट बोलते हैं। येलो स्पॉट है ना अंग्रेजी में। यहाँ पर बना प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समझ में आया? यहाँ पे जो वस्तु बनता है, देखिए रेटिना तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ही, लेकिन यहाँ पे ही इस स्थान पर ही आपको क्या दिखेगा? स्पष्ट रूप से दिखेगा। समझ में आया? जब स्पष्ट दिखना होगा। कभी कभी देखिएगा कोई भी व्यक्ति ऐसे देखता है, ऐसे नहीं देखता है, जैसे तिरछा देखता है, मतलब उसको साफ साफ नहीं देखता है। समझ में आया? वो कब होता है? जैसे बाजार में जाइएगा तो लड़का होगा तो लड़की को देखेगा, और लड़की होगा तो लड़का को देखेगा। कैसे देखेगा? ऐसे देखेगा। मतलब क्यों देखता है? क्यों देखता है? वो देख रहा है कि मतलब कि हमको देख रहा है कि नहीं। जब उसको देख लेगा, मतलब ये उसको देख लेगा कि देखते हो, तब सीधा सीधा स्पॉट में एकदम देखेगा। समझ में आया? एकदम सीधा सीधा देखेगा। पहले क्या करता है? ऐसे देखता है कि हम ही खाली तकते हैं, इला कि वही तकते हैं। समझ में आया? इसीलिए ऐसे ताकता है। कौन? लड़का लोग। और लड़की लोग ऐसे कर लेता है बलवा को, तो है नहीं, ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे यहाँ पे ला करके देखता है। समझ में आया? मतलब वो भी देखता है कि हमको देख रहा है कि नहीं। तो उसमें कब देखता है? वो भी जब उसको पसंद आता है कि ना ये लड़का ठीक बुझा रहा है, इसके बहुत अच्छा है, तब ऐसे स्थिति में देखता है वो। और जब वो भी देखता है कि ना हमको भी देख रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है, तब क्या करता है? पहले पीछे पीछे बउआता है, ढेर देर लड़का बेचारा पीछे पीछे बउआता है, ठीक है। अपना वो काम करता है, ये पीछे पीछे घुमवा देता है, वो अपना काम छोड़वा देता है उसको, और छोड़वा करके अपने काम करता है, इसको बेरोजगार बना देता है। समझ गया? ये कोई काम लायक नहीं रहता, फिर वो अपना दुनिया में चला जाता है। समझ में आया? तो ऐसा काम आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे एक वचन चलिए, तो जब सुने यहाँ पे क्या होता है? येलो स्पॉट के पास, पित्त बिंदु के पास स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं? सीधा सीधा देखते हैं। अब अगर तिरछा देखते हैं तो हल्का दिखाई देता है। तो ये कहाँ दिखते हैं हम लोग?
यहाँ पे दिखते हैं या तो यहाँ पे दिखते हैं, समझ में आया। यानी कि रेटिना के किसी भी स्थान, यहाँ पे स्थान पर देखेंगे तो हल्का दिखाई देगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा लेकिन हल्का बनेगा। जैसे अभी बताया ना तिरछा देखता है, क्यों तिरछा देखता है? जैसे लड़की को भी लगे ना कि ना वो हमारा ना देखते हैं, तो ये हल्का देखता है। क्यों? क्योंकि मतलब अब सामने सामने एक बार देखेगा तो इंसल्ट भी ना हो जाएगा। जब जान जाएगा कि ना ना हमको भी देख रहा है, वो भी हमको देख रहा है, तब सीधा सीधा देखेगा, समझ में आया। तो जब सीधा सीधा देखेगा तो कहाँ पे देखेगा? यहाँ पे देखेगा, येलो स्पॉट के पास, पित्त बिंदु के पास देखेगा तो एकदम साफ साफ चेहरा दिखेगा, समझ गया। कब दिखता है तो आप लोग को बहुत पता होगा, है ना, समझ गया। पित्त बिंदु यही ना है, पित्त बिंदु है। चलिए अब इसी में कुछ लिखे हैं, यहाँ पर बना प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, समझ में आया। अगर रेटिना में यहाँ तो कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन हल्का देखना हो तो इधर से देखेंगे, और क्लियर देखना है तो येलो स्पॉट के पास सीधा सीधा करते हैं, समझ गया। अब देखो इसी में गर्तिका केंद्र होता है, येलो स्पॉट यानी पित्त बिंदु में ही एक छोटा सा एक बिंदु होता है, वहाँ पे हल्का, जिसको क्या बोलते हैं? गर्तिका केंद्र, फोविया सेंट्रोइड बोलते हैं। यहाँ होता है जहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, इसी में यानी कि किस में? पित्त बिंदु में ही एक होता है गर्तिका केंद्र, फोविया सेंट्रोइड होता है, जहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, साफ साफ बनता है, एकदम क्लियर। जहाँ पे दूर की भी वस्तु को हम लोग क्या देखते हैं? स्पष्ट देखते हैं, या नज़दीक की वस्तु भी छोटा रहता है, नहीं दिखता है, तो उसको स्पष्ट देखने के लिए हम लोग उससे देखते हैं। उसको देखने के लिए क्या करते हैं? एकदम ऐसे करते हैं, जैसे बंदूक चलाना रहता है बॉर्डर पर, चाहे किसी दूर व्यक्ति को मारना हो, एकदम ऐसे करते हैं, एकदम ये क्या करते हैं? ऐसे ये ऐसे ऐसे कोची कर रहे हैं। ऐसे करने का मतलब हुआ कि हम उसको स्पष्ट एकदम देखना चाहते हैं। तो जब स्पष्ट देखेंगे तो किस गर्तिका केंद्र के द्वारा देखेंगे तो वो स्पष्ट दिखेगा, जिसके वजह से क्या होता है? मारा जाता है, मार देते हैं उसको, सही निशाना लगाते हैं, समझ में आया। या तीरंदाजी करने वाला, तीरंदाजी करने वाला एक खेल भी होता है। यहाँ पे गोल ऐसे स्थान दे देगा, ठीक है ना, और यहाँ एक बिंदु दे देगा, इस बिंदु में जितना खिलाड़ी है सब उधर से मारेगा, उधर से तीर, ई बिंदुआ के जरा नजदीक, जितना नजदीक जिसका आएगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। ई बिंदु से जितना नजदीक, मान लेते हैं तुम यहाँ मारा, अभिषेक कुमार यहाँ मारा, अब मुन्ना मवाली यहाँ मारा, एगो यहाँ मार दिया कोई, तो जो यहाँ मार दिया वो बिंदु के क्या हो गया? नजदीक, नजदीक हो गया, तो क्या हो गया? जीत गया, जीत गया ना। यानी कि वो जो देखा गर्तिका केंद्र के द्वारा देखकर एकदम सीधा सीधा मारा, जिसके क्या हो गया? इस बिंदु के नजदीक मार दिया। इसी बिंदु के जितना नजदीक रहेगा वो क्या हो जाएगा? जीतेगा, समझ में आया। तो वो क्या होता है? गर्तिका केंद्र, ठीक है। अब ये तो हो गया पित्त बिंदु, समझ गए। अब हम लोग को समझना है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा होता है। ये दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद करके मस्तिष्क की ओर जाता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। देखिए ये रेटिना है ना, ये रेटिना है, लेकिन यहाँ से देखो छेद करके ये जा रहा है, तो ये स्थान जो है, ये स्थान यहाँ पे है, कोई प्रकाश नहीं यहाँ पे आता है, आता है नहीं, नहीं आता है, इसीलिए ना यहाँ पे क्या होता है? कोई प्रकाश नहीं आता है, तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। अरे हम आपको क्यों देख रहे हैं? जब आप प्रकाश में है तो हम आपको देख रहे हैं, और हम आपको देख रहे हैं तभी जब हमारे रेटिना पर आपका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है इसलिए बन रहा है, या आप हमको देख रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपके आंखों में, रेटिना के पास मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए हमको आप देख रहे हैं। और कैसे कैसे हाथ घुमा रहे हैं, देह घुमा रहे हैं, ये सब का पता चल रहा है किसके द्वारा? रेटिना पर मेरा प्रतिबिंब बन रहा है इसीलिए। और ये जो है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या है? ये रेटिना के बीच वाले जो दृष्टि तंत्रिका है इस भाग को कहते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है? इस स्थान पर प्रकाश सुग्राही का शून्य होता है, यहाँ पे प्रकाश नहीं आता है। प्रकाश सुग्राही का क्या आता है? शून्य होता है, मतलब यहाँ पे प्रकाश नहीं आता है।
समझ गए हैं? नहीं आता है अर्थात क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश आता ही नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश नहीं आता है, इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखता है। यहाँ से क्या हो जाता है, दृष्टि तंत्रिका स्टार्ट होता है, और यहाँ से जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, और उस वस्तु का जो घटनाएं होता है उस सारे सूचनाएं दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ पहुँचता है, मस्तिष्क के पास पहुँचता है। तो ये हमारा क्या था, मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को खूब शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आगे हम लोग फिर अगले पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है दृष्टि दोष, यानी कि जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, क्यों दूर का दिखता है, क्यों नज़दीक का नहीं दिखता है, ये सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।